लेकिन भगवान उस खुशी का ही भोजन किया है। भगवान को प्रेम चाहिए, उनके प्रेम को देख करके छिलका खा के पेट भर लिए। अब विदुर जी कहते हैं प्रभु लीजिए केला खाइए, तो भगवान ढकार देते हैं, ढकार मार दिए। बोले ताऊ जी पेट तो भर गया छिलका खा के, प्रेम का जो भोजन मिला अब केला में भी स्वाद नहीं है, हम केला कहाँ खाएंगे, पेट भर चुका। तो भगवान आपके प्रेम को भोजन करते हैं, प्रेम का भोग लगाते हैं, प्रेम का रसपान करते हैं। और प्रेम ही के कारण भगवान क्या बन गए, रथ हाँकने वाला सारथी बन गए, अर्जुन को बैठा। हम तो कह रहे हैं समाज में कहो तो हम बैठते हैं फलना बाबू आप रिक्शा चलाइए, मार हो जाएगा, मार ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान प्रेम कर रहे हैं, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई। ठाकुर हम भगवान हैं, भूल गए भगवान कि हम भगवान हैं, और उनका रथ हाँकने के लिए स्वीकार किया। अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन तुम्हारे सामने जो भी खड़ा है ये मरा हुआ है, तुम एक वीर हो, योद्धा हो, कर्म ही धर्म है। किसान का धर्म है खेती करना, विद्यार्थी का परम धर्म है पढ़ाई करना, और पुजारी का काम है पूजा करना। सबका अपना अपना काम है, तो कर्म ही धर्म है। उसको सच्चाई से, मेहनत से, ईमानदारी से करोगे, लगन से करोगे तो क्या होगा, फल बहुत बढ़िया होगा। भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। कर्म में बेईमानी नहीं, कर्म ही धर्म है। तो कह रहे हैं भगवान कि तुम एक योद्धा हो और तुम अपना गांडीव रख दिए हो, तो तुमको सामने वाला मार देगा, तुम नहीं मारोगे। तुम सोचते हो कि इस सबको मैं मारूंगा, नहीं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हे अर्जुन तू अपने को कर्ता क्यों समझते हो, कर्ता कोई और है। केवल तुम बाण चलाओ, आज के तिथि में, आज के डेट में जिसको मरना है वही मरेगा, बकाए उसको तुम्हारा बाण लगेगा ही नहीं। अर्जुन सोचते हैं भगवान विश्वास में लेके हमारे दादा को, हमारे भतीजा को, हमारे भाई को, हमारे गुरुजन को, हमारे गुरुपुत्र को मरवा देंगे, इसलिए इनके कहना में नहीं आना है। समझ गए भगवान कि अर्जुन हमको हल्के में ले रहा है, संबंधी समझ रहा है, दोस्त समझ रहा है, भगवान नहीं समझ रहा है। तो क्या करते हैं भगवान, विराट स्वरूप दिखाते हैं, विश्व रूप दिखाते हैं। भगवान के 1000 हाथ, 1000 सिर, 1000 आंख। देखना विष्णु भगवान का, नारायण का विराट स्वरूप कहीं कहीं कैलेंडर में मिलेगा आपको देखने, है ना। जब भगवान विराट स्वरूप दिखाते हैं तो अर्जुन कहता है, भगवान कह रहे हैं देखो अर्जुन मैं कौन हूं। अभी तक तुम सोच रहे थे मित्र हैं, मेरे बुआ के लड़का हैं, संबंधी हैं, समझो मैं कौन हूं देखो। तो अर्जुन कहता है कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा प्रभु, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बताओ, भगवान के साथ रहने वाला भगवान का मित्र अर्जुन, वो भगवान को नहीं देख सक पा रहा है, दिन साथ रहने वाला, दिन रात रहने वाला। तो बताओ आप कैसे भगवान को देख लोगे साधारण आंख से? जब वो अर्जुन नहीं देख पा रहा तो आप कैसे देख पाओगे? तो कहते हैं जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सूझ क्या है? भगवान का भक्ति करोगे तो जैसे हवा को आपने नहीं देखा है, हवा एहसास करने का चीज है, वैसे भगवान का भक्ति करोगे तो भगवान तुमको क्या कर रहे हैं तुमको एहसास होगा। फिर इतनी आसानी से हमको ये प्राप्त हो गया, ये कृपा ठाकुर जी की है, ये कृपा ठाकुर जी की है। हम तो कभी सोचे नहीं थे कि हमारे बेटे का फौज में बढ़िया नौकरी होगा। ये हमारा बेटा बाजी मार लिया है, फौज में इतना बढ़िया नौकरी ले लिया, कलेक्ट्रेट में ले लिया, शिक्षा विभाग में ले लिया, एग्रीकल्चर विभाग में ले लिया। कभी सोचे नहीं होंगे आज बेटा तैयार है। तो वहां पर आपको यह एहसास करना होगा कि हम जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, संत अतिथि गो ब्राह्मण अभ्यागत गुरु की जो हम सेवा करते हैं, उसका फल आज हमें मिला है। इसलिए रोकना नहीं है, सेवा करते जाना है, आगे और भी बढ़िया होगा।
ऐसा नहीं कि पा लिए तो बंद कर दो, करते रहो करते रहो। जैसे सुदामा ने बुढ़ापे तक किया, सबरी मैया ने किया, आप सेवा करते रहो प्यारे भक्तों, रुको मत। चलना जीवन का नाम है, जो चलता है वो गाड़ी है। और समझो कि जो रिटायर, अरे सरकार रिटायर कर दे, आप स्वयं को रिटायर मत हो, नहीं तो आपका स्वास्थ्य रिटायर हो जाएगा, जल्दी आप बुढ़ापे होकर खत्म हो जाओगे। सरकार के हाथ से मिल जाए कोई रिटायरमेंट कोई बात नहीं है, लेकिन घर में आके आप हमेशा कार्यरत रहें, कोई ना कोई काम करें, नहीं कुछ तो कोई आश्रम में सेवा करें, कोई मंदिर में सेवा करें, कोई पुस्तकालय बना दे, कुछ ऐसी सेवा करें कि हमेशा आप चलते फिरते रहें, अब रिटायर ना हो। जो चलता है, चलते हुए को गाड़ी कहते हैं, और जो खड़ा हो जाता है ना रुका हुआ, वो कबाड़ी हो जाता है। इसलिए कभी मत ये सोचना कि हम रिटायर हो गए, रिटायर तभी होना है जब अंतिम सांस लेना है, ठीक है जी, कभी नहीं। कुछ नहीं तो भक्ति मार्ग में सेवा करो ना, संत महात्मा गो ब्राह्मण की सेवा करो, मंदिर में जाकर के फूल का गाछ लगाओ, उसको पटाओ, उनको सींचो, और नहीं तो गाय माता की सेवा करो, गाय ले लो, गाय की सेवा करो, स्वस्थ रहोगे, 33 कोटि देवताओं की सेवा होगी आपके द्वारा, सब कुछ प्राप्त होगा। गाय माता की सेवा भी बर्बाद नहीं जाती है, सेवा होनी चाहिए। गाय अगर आंसू बहा रही है घर पे तुम्हारे, तो क्या गाय पोसे हो? गाय माता भी रोती है, ये मत सोचना, उनको जब तकलीफ होती है तो दोनों आंख से ढर ढर आंसू आता है, इससे आप देखोगे। तो ऐसे किसान को भी धिक्कार है कि जो गाय माता को लाके और रख के रुलाते हो, जब नहीं खिला पा रहे हो, खिलाने वाले भाई को दे दो। ममता मत करो, मोह मत कर लो, क्योंकि ममता और मोह, लोभ, ये दोनों माता पिता हैं। यही माता पिता के कारण पाप पैदा होता है। पाप के माता पिता कौन है? लोभ और मोह। मोह के कारण गाय नहीं दे रहे हो, खिला भी नहीं पा रहे हो, घर पे रुला रहे हो, कांटा कांटा गाय हो गई। ऐसा ममता मत करो, खिलाने वाले को दे दो, नहीं तो बढ़िया से सेवा करो। लोभ और मोह ये पाप का पिता है और माता है, इन्हीं दोनों के संयोग से पाप का जन्म हो जाता है। तो जीवन में लोभ और मोह को मत आने देना। तब भगवान क्या करते हैं? अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। दिव्य दृष्टि जब प्रदान किए तब अर्जुन देख पाता है, बोलिए अरे अरे, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो बुआ के लड़का हैं, मेरे भाई भी लगेंगे, ये हमारे दोस्त ही नहीं, ये तो भगवान है, ये तो नारायण है। चरणों में साष्टांग दंडवत करता अर्जुन, कहता है प्रभु आप बोलिए हमें क्या करना है? कहे मारो जो सामने तुम्हारे हैं, तुम युद्ध की भूमि में हो, तुम एक वीर हो, योद्धा हो, तुम्हारा परम धर्म है, परम कर्म ही धर्म है, युद्ध करो। अर्जुन रुको मत, और तब युद्ध अर्जुन करता है। उसी उपदेश को श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, जो गीता जी का वचन है। उसी गीता जी में भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु माम फलेषु कदाचन, कर्म करो। रामचरितमानस का क्या कहना है? राम जी का, होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। जो होगा राम जी चाहे होंगे वही होगा। ए भाई तर्क काहे करते हो? तो बताओ ये बात सही है? ये बात सही नहीं है। अरे जो होना होगा होगा, चलो मकई छींट देते हैं, चलो धान छींट देते हैं, रोपा क्या करना है कादो करके? जो होगा राम जी जो करेंगे वही होगा। तो क्या राम जी जाएंगे रोपा करने? तुम छींट दोगे तो हल जोतेंगे राम जी? नहीं, खेती तुमको करना है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं अर्जुन, कर्म तुमको करना होगा। कर्म करो और फल का चिंता मत करना, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। कर्म किए जा फल की चिंता मत करना इंसान,
जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का। गीता श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनका वचन है भगवान का। कर्म करो तो हम बढ़िया से मक्का की जुताई बुआई कर दें। राम जी के अनुसार नहीं, कृष्ण भगवान के अनुसार कर्म किए और कर्म करके जुताई बुआई करके जब भुट्टा लग जाए मक्का में, तब भी अहंकार नहीं पालना है, अहंकार नहीं करना है। क्यों? अहंकार करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। विद्यार्थी खूब बढ़िया आप फर्स्ट डिवीजन मार रहे हो, 5 क्लास 6 क्लास 7 8 9 और 10 में आके मैट्रिक में कहो हमको कौन हराएगा, हम तो फर्स्ट डिवीजन मारते हैं। क्या जाना है मंदिर, क्या प्रणाम करना है गुरु को और क्या प्रणाम करना है हनुमान जी को, हमको कौन हराएगा। तो जानते हो प्यारे भक्तों, बड़ा बड़ा पहलवान है ना, और छोटका पहलवान से पटका जाता है। पटकाता है कि नहीं? पटका जाता है। कहते बैड लक है। लक मतलब भगवान की कृपा। भगवान की कृपा चाहते हो तो तुम्हारा सब काम होगा। भगवान की कृपा नहीं है तो बहुत बढ़िया होते हुए भी चित्त हो जाओगे। बढ़िया पहलवान भी चित्त हो जाता है, पटका जाता है छोटे पहलवान से जब भगवान की कृपा नहीं होती। इसलिए कर्म करते हुए भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। कर्म करते हुए भी आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनसे प्रार्थना करना है, नारायण के पास जाना है, गुरु के पास जाना है, गो ब्राह्मण अतिथि का आदर करना है, ब्राह्मण देव मिले तुमको प्रणाम करना है। क्यों? देखना ठाकुर जी हमने बहुत बढ़िया लिखाई कर दी है, बहुत बढ़िया कॉपी लिख के आए हैं, लेकिन देखना आप आकर बैठ सकते हैं यहाँ, और जब आप चाहेंगे जा भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। ब्राह्मण देव हैं, अब आपको विशेष महत्व दे रहे हैं। तो खूब बढ़िया लिखाई पढ़ाई किए हैं, लेकिन आप क्या किए हैं हमको कौन फेल करेगा। देखिए बैड लक कैसे आप हो जाते हैं। खूब बढ़िया लिखाई किए हैं, और पता है प्यारे भक्तों, सबसे बुरा हमारा मन सबसे खराब कब होता है? जब हम अपनी घरवाली से, धर्मपत्नी से लड़के घर से निकलते हैं। देखिए संयोग है, ये जो विद्यार्थी अहंकार पालन कर रहा था कि हम तो फर्स्ट डिविजनर हैं, कौन है जो हमें फेल कर देगा। हम फेल होने वाले नहीं, हम तो फर्स्ट ही मारते जा रहे हैं। लेकिन प्यारे भक्तों बैड लक हुए। क्यों? कभी मंदिर नहीं गए, कभी गुरु जी को प्रणाम नहीं किए, कभी ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम नहीं किए, बड़े बुजुर्गों का अभिवादन नहीं उन्होंने नहीं किया। क्यों? हम फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, हमको किसी को क्या प्रणाम करना, हमको कौन हरा देगा। लेकिन पता है ये बैड लक हो गए। जिस दिन इनके कॉपी सहने के लिए मास्टर जी आ रहे हैं, तो मास्टरनी जी उस दिन मुंह लड़ा ली, पान खिलाकर नहीं विदा कर रही है। किसी बात से तू में हो गया, इतना प्रेम से पान खिला के भेजती थी मास्टरनी जी। मास्टर जी तो गदगद, लेकिन आज लड़के जा रहे हैं मास्टरनी जी से, ब्रह्मांड में आग लगा हुआ है। और जैसे पहुंचे हैं विद्यालय कॉपी सहने, यही इन्हीं का कॉपी आ गया। किनका? जो कहते थे हमको कौन हराएगा, हम तो फर्स्ट डिवीजन में। आ गया कॉपी, माथे में आग लगा हुआ, देखा बोले सब कुछ ठीक है लेकिन लिखावट अच्छा नहीं है, इसलिए इसका हम 1 नंबर काटते हैं। अब 1 नंबर काटता गया तो बेचारे फर्स्ट क्या, ये फेल कर गए, फेल कर गए। रोना पड़ गया, आंख में इनके आंसू आ गया। ऐसा क्या हुआ? तो कहने का मतलब है कि कर्म भी करो तो अहंकार मत करो। खूब बढ़िया मक्का लगा है, खूब बढ़िया खाद पानी आपने दिया है, खूब बढ़िया जुताई बुआई किए हैं, एकदम बढ़िया भुट्टा लगा है, लेकिन आप एक बार भी मंदिर नहीं जा रहे हैं, एक बार गुरुजी का प्रणाम नहीं कर रहे हैं, कहीं अतिथि में गो ब्राह्मण की सेवा नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारा तो इस बार जो भुट्टा होगा कहना क्या है, ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर आएगा। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? सारे भुट्टा छिला जा रहा, 5 गोटियां निकल गया। आप क्या करोगे? आप खेती करने वाले हो, खाद पानी देने वाले हो, लेकिन दाना भरने वाले भगवान हैं, दाना भरने वाले आप नहीं हो। वो खेला अगर भगवान कर देंगे ना तो तुम कुछ कर नहीं सकोगे। क्या करोगे? बीज वाले को मार दोगे जान से? नहीं, वो भी नहीं होगा।
बीज वाला बीज दे दिया, कहेगा हम तो दिए थे भाई, हमारा चीज है नहीं, तो कंपनी से आया, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि क्यों हो गया, बताओ। इसलिए कर्म करते हुए भी अहंकार नहीं करना है।